और बड़े एक्शन की तैयारी में भारत पीएम मोदी से मिलने डोभाल पहुंचे हैं। एक तरफ शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है और सेना को भी इस बीच अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 5 मोर्चों पर 5 बड़ी खबरें। एक तरफ भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है। पीएम मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंच गए हैं और शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सेना को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। लगभग 250 लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है साउथ कश्मीर के जिलों से। उनसे पूछताछ की जा रही है। जवानों को अलर्ट कर दिया गया है, सेना को अलर्ट कर दिया गया है और आज शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी किश्तवाड़ और वरदान वतन को मुतल्ला किया जाता है। पहलगाम में जो दिलदोज हादसा पेश आया, मासूम जाने जिनका जिया हुआ और जो दहशतगर्दी की आड़ में जिनका कत्ल हुआ, पूरी मिल्लत इस्लामिया इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है इसकी तहकीकात की जाए और मुजरिमीन को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी ज़िमन में कल मुकम्मल बंद रहेगा। मरकजी मजलिस शोरा की जानिब से भी ऐलान किया गया है, कल किश्तवाड़ मुकम्मल बंद रहेगा और हमारी यकजहती के एतबार से हम जो लवाहिकीन हैं उनके गम में शरीक हैं। से यह ऐलान किया जा रहा है कि किश्तवाड़ कल पूरा बंद रहेगा। श्रीनगर आज बंद है। सभी दुकानों को, सभी जो भी इस तरह के शॉप्स हैं उनको बंद करने का ऐलान आज किया गया है और किश्तवाड़ भी कल बंद रहेगा। शहर शहर इस तरह से विरोध प्रदर्शन, नाराजगी, दुख जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ सेना लगातार मोर्चा संभाले हुए है। ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल रात से ही लगातार ऑपरेशन चल रहा है। उन संदिग्धों की स्केच जारी किए गए, तस्वीरें जारी की गई और उनकी तलाश में अब दबिश भी दी जा रही है। लेकिन सरहद पार यानी पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले में एक बार फिर से नापाक साजिश की। इसके 4 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट आलोक सहाय, विंग कमांडर रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सर, अब आगे हम किस लेवल की कार्रवाई एक्सपेक्ट करें? क्या जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी, उसी लेवल के एक्शन को हम उम्मीद करें यहां पर? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर होगी। भारत सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। यह सरकारी नेतृत्व इस मामले में काफी पक्का है। लेकिन इसमें कई खतरे होते हैं और आम जनता को, हमारे देश को तैयार रहना पड़ेगा कि इट कैन लीड टू ए फुल स्केल वॉर ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कभी मानता नहीं है। वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यही कहता आ रहा है कि ये तो वहां की आवाम है जो जिन्होंने बगावत खड़ी की है हिंदुस्तान के खिलाफ, वो यही कहता है। तो वो जब भी आप पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट कैंप को मारेंगे तो वो अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन मानेगा। वो ये कहेगा कि आपने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और उसका रिटेलिएशन भी उस तरफ से होगा। तो हमें इसके लिए अब तैयार रहना है। और अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास जो कुछ ऐसे साजो सामान हैं, जैसे पुलवामा के टाइम में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था बालाकोट में, तो हमारे पास हमको बालाकोट तक जाना पड़ा था मिराज को लेकर के। अभी हमारे पास कुछ ऐसे जहाज हैं, कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो हमको अब ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 300-400 किलोमीटर के रेंज में जितने टेररिस्ट कैंप हैं उसको हम अपने सीमा के अंदर से ही टारगेट कर सकते हैं। इस बार की स्थिति थोड़ी बदली हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है आयुष जी कि स्ट्राइक होगा, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक होगा, घातक होगा और इसके लिए हो सकता है कि हमको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़े। आर्मी को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है मिसाइल्स का यूज करें, एयरबॉर्न, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का यूज करें, बॉम्ब्स का यूज करें। प्रेसिजन बॉम्ब्स हैं हमारे पास। और इसी समय के लिए अब हमारे देश को यह समझना पड़ेगा
कि स्टील्थ बॉम्बर की कितनी ज्यादा जरूरत है हमें एक ऐसे जहाज की जरूरत है जिससे हम दुश्मन के क्षेत्र में घुसे और उसको कोई रडार पकड़ न सके। और हमारे पास ऐसे आधुनिक मिसाइल्स की जरूरत है, एयरबॉर्न मिसाइल्स, और जिससे हम 500, 400, 500 किलोमीटर दूर से ही टारगेट्स पर उस पर को ध्वस्त कर सके। तो इस तरह के हथियार हम डेवलप कर रहे हैं, प्रयास पूरा जारी है, लेकिन एक फिल गैप अरेंजमेंट के तहत हमको इमीडिएटली, मुझे ऐसा लगता है कि स्टील्थ फाइटर तुरंत हमें खरीदने की आवश्यकता है, अब कम से कम कुछ नंबर्स में, जिससे हमें थोड़ा एज मिलेगा। और मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं और कि स्ट्राइक तो होगा, जो टेररिस्ट कैंप है स्ट्राइक होगा, और ये जो टीआरएफ का जहां जहां कैंप है उसको ऑलरेडी मार्क किया जा चुका होगा और उसकी रेकी की जा रही होगी। लेकिन ऐसे समय में तुरंत स्ट्राइक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुश्मन तैयार होता है। दुश्मन अभी तैयार है, जैसा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी और वहां के प्रधानमंत्री ने भी वक्तव्य दे दिया। तो वो अलर्ट रहेंगे तो उसमें कोलैटरल डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है। उसमें हमारे हो सकता है हमारा अटैक उतना सक्षम न हो पाए। तो हम मौके की तलाश में रहेंगे, कैसे डिसीव करके उनको, कैसे छल करके हमको टारगेट को मारना है, यह हमारी सेना बहुत अच्छी तरह जानती है। हमने उनके जहाजों को किस तरह से डाइवर्ट किया था बालाकोट के समय में, और वो दूसरे पैकेज के पीछे चले गए, और हमारे जो असली जहाज थे जिनको स्ट्राइक करना था वो आराम से जाकर के स्ट्राइक करके चली आई। तो इस तरह का हमें कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ। जाहिर है इस तरह की प्लानिंग चल भी रही होगी, लेकिन बिल्कुल। मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन सर, ये तो काउंटर एक्शन प्लान हो गया, लेकिन जो हमारे यहाँ लूप होल थे जिस वजह से ये आतंकवादी आए या ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड को सपोर्ट मिला, इनको काउंटर करना कितना ज्यादा जरूरी है? पाकिस्तान से तो निपटना ही होगा, लेकिन हमारे ही मुल्क में जो हमारे ही देश का खाकर हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको निकालना, उनके खिलाफ एक्शन कितना जरूरी है और वो कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो हमारे देश में कोई भी हिंदुस्तानी इस तरह की हरकतों को सपोर्ट नहीं करता। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी हिंदुस्तानी अपने मुल्क के खिलाफ या अपनी कंट्री के खिलाफ इस तरह की हरकतों को सपोर्ट करे। हाँ, ये जरूर बात है, जैसा कि मेरे से पहले वाले पैनल एक्सपर्ट ने भी बोला है, कुछ लोग मिसगाइडेड हो सकते हैं लिटिल बिट, लेकिन उनका नंबर बहुत ही कम है। हमें दो चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए, मैंने पहले भी अपने डिस्कशन में बोला है, अभी पाकिस्तान की एक सिचुएशन को सोचिए। पाकिस्तान अभी किस तरह की सिचुएशन में है। यूएस ने उसका हाथ छोड़ दिया है, अमेरिका ने उसको अभी सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अफगानिस्तान जैसी कंट्री भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। ईरान उसको सपोर्ट नहीं करता है। अरब वर्ल्ड की कंट्रीज उसको पैसा नहीं देती है। सिर्फ एक चाइना को छोड़ के या चीन के साथ जो उसका छोटा मोटा भी जो उसका काम है, जिसके ऊपर वो सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान आज की तारीख में एक अलग थलग गिरा पड़ा देश है। उसकी इकोनॉमी डोलड्रम्स में है, बहुत मुश्किल में है। उसके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को आदत हो गई है इस तरह की गुर्बत में या गरीबी में रहने की, इसलिए वो वहाँ पे अपना काम चल रहा है। अदरवाइज एक बड़ी खबर के लिए माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, इस वक्त की एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। आतंकी हमले पर पीएम मोदी का स्टेटमेंट सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को न्याय के कटघरे में ले आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट। पीएम मोदी की तरफ से पहला रिएक्शन, आतंकियों को न्याय के कटघरे में लेकर आएंगे। पीएम ने कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आए। कल भी पीएम ने दुख जाहिर किया था, कल भी जिक्र किया था कि जो भी इसके पीछे है उनको इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा और इनकी नापाक साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आतंकवाद के खिलाफ हम और मजबूती से लड़ेंगे, पीएम मोदी ने कल भी कहा था। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। पीएम ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मोहन सर, आप अपनी बात रख रहे थे, और किस लेवल का एक्शन जो है एक्सपेक्ट किया जाए, जब प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम और मजबूती से लड़ेंगे?